ये बताया जाए सर। बीएलसीपी का मतलब हुआ सर भारतीय लोक चेतना पार्टी, और चेतना का मतलब होता है इंसान को सच से वाकिफ करवाना। और ये आपका छोटा भाई, मेरा नाम है अशोक सम्राट और मेरा घर है शेखपुरा ज़िला। तो ये पार्टी 6-7 साल से चल रही है, लेकिन कुछ मतलब गलत इंसान जुड़े हुए थे तो सब साइड हुए हैं और फिर से हम लोगों ने जीरो से शुरू किया। कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर एक गाना गाया था। मैं एक छोटा सा कलाकार, आपका भाई भी है, तो कुछ दिन पहले मैंने गाना गाया था। गाना से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुभाष कुमार जी हमको बुलाए और बोले कि तुमको जो चीज़ का ज़रूरत है तुम लो और इंसान को कम से कम जागरूक करो। तो जैसे बीएलसीपी से जुड़ते हैं आप भारतीय लोक चेतना पार्टी से, तो आपको 7,000 से 12,000 तक रोज़गार कन्फर्म आप कभी भी ले सकते हैं। अगर रोज़गार नहीं ले सकते हैं तो आप एक बार पिलर नंबर 8 जगदेव पथ, राजा बाज़ार जगदेव पथ पिलर नंबर 8 के पास इसका ऑफिस है, और उस ऑफिस में कभी भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं जुड़ने के बाद। जिससे सर आप जब तक परिवार नहीं बनिएगा कैसे होगा। और वार्ड पार्षद सर से मेरा निवेदन है, विनती है आपका छोटा भाई अशोक सम्राट का कि सर आप बताइए, आप अपने गांव के बारे में बताइए कि आप कैसे इस धरती पर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपके गांव जब आए हम तो आने के लिए रोड नहीं है। बताइए ऐसा क्यों? तो रोड के लिए अप्लाई किए हुए हैं हम लोग सर। अच्छा, देखिए बनने वाला है, पास भी हो चुका है। अच्छा, कितना दिन से लगभग रोड नहीं है यहाँ? लगभग कितना तो होगा? लगभग तो मिट्टी का रोड है ही, कच्ची रोड। हाँ हाँ, तो अभी बरसात क्या खेती बाड़ी का समय है। हाँ हाँ, इस वजह से कुछ आदमी सिंचाई के पानी रास्ते में दे रहे हैं तो गिल्ला हो गया रास्ता, तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो ही रहा है। किंतु हम लोग अप्लाई किए हुए हैं रास्ता के लिए, पास भी हो चुका है। और अपना नाम नहीं बताए सर, नाम बताइए, गांव का नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार दास हुआ जी, शिवपुर गांव। अच्छा, वार्ड नंबर 2 और प्रखंड? प्रखंड बड़हरा। बड़हरा प्रखंड है जी, पंचायत पूर्वी गुंडी। अच्छा, और जिला? जिला भोजपुर। भोजपुर जिला। देखिए हम लोग अभी भोजपुर जिला में है ना। जी हाँ। तो अगर मान लेते हैं सपोर्ट, प्रिंस भैया बता रहे थे कोड 108, कोड 108 एक 2000 साल पुराना, जब अशोक सम्राट का शासन था पूरे भारत देश, उसमें भारत देश नाम नहीं था, जम्मूद्वीप नाम था, जिसमें एक नहीं कि यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक था। तो इसी कोड को पुनः हम चाहते हैं कि लागू हो, लेकिन हमारे भाई लोग जो बहुजन भाई लोग हैं, अगर सब लोग मदद करेंगे तो कोड फिर से लागू हो जाएगा और फिर से हर इंसान एक जैसा हो जाएगा। और हम हैं इंसान जोड़ो यात्रा पर सर। बहुत लोग निकालते हैं, कोई महतो जोड़ो यात्रा, कुर्मी जोड़ो यात्रा, रविदास जोड़ो यात्रा, यादव जोड़ो यात्रा, भूमिहार जोड़ो यात्रा, ब्राह्मण जोड़ो यात्रा निकाल रहे, देखबे करते हैं आप। जी। ऐसा निकालते हैं कि नहीं? लेकिन आपका जो बेटा है, भाई है, इंसान जोड़ो यात्रा पर काम कर रहा है। और इसका मतलब हुआ कोड 108 पर आते हैं। अब कोड 108 जो है सिस्टम है, यह एक सिस्टम है जो कि 2000 साल से 2500 साल पुराना है। उसी सिस्टम को लॉन्च करना है। तो 108 एक का मतलब हुआ कि अगर अशोक सम्राट के परिवार पर कोई भी इंसान, यहाँ जहाँ आप अभी बिहार में हैं हम लोग, सोनिक चिड़िया प्रांत, पहले इसका सोनिक चिड़िया प्रांत नाम था, बिहार किसी ने बदला। तो अगर एक का मतलब हुआ कि अगर अशोक सम्राट के परिवार पर कोई भी उलट के पुलट काम हुआ तो एक दिन के अंदर एक जिला पर कब्जा। और 0 का मतलब हुआ कि अगर अशोक सम्राट के चंगुल में कोई फंस गया तो इस धरती पर उसको बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब गुंडा हो, क्रिमिनल हो, चोर हो, डकैत हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, थाना हो या पुलिस हो। और सबसे लास्ट में आता है 108 8 का मतलब हुआ जब संपूर्ण भोजपुर जिला है ना जी, भोजपुर जिला के अंदर अगर संपूर्ण कोड लागू होता है तो यहाँ जितने भी चोर डकैत गुंडा लोग यहाँ से भाग जाएंगे। वो कैसे, वो भी जानिए, क्योंकि बीएलसीपी के तहत ये लागू हो रहा है कोड। तो कैसे भागेगा कि पूरे भोजपुर जिला के अंदर हमें 108 इंसान को जोड़ना होगा, जो अपने आप को समझते हैं कि हम कोई जाति धर्म से, हम एक इंसान हैं।
ये कैसे हो सकता है सर? चाचा ये कैसे हो सकता है कि पैसा किसी के हाथ में देते हैं तो पैसा नहीं छुआ जाता है, लेकिन हमारा भाई बहन लोग छुआ जाता है? ये सही है या गलत है? कहाँ तक सही है? ना गलत है। गलत है या नहीं है? जी। तो इसी सिस्टम को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पूरे जिला के अंदर 108 लोगों को, इंसान को जोड़ना होगा। उसके बाद जितने भी यहाँ प्रखंड है भोजपुर जिला के अंदर, जितने भी प्रखंड हैं उसमें भी 108 इंसान को हर प्रखंड में जोड़ना होगा। फिर अब पंचायत पर आइए। हर पंचायत के अंदर 108 लोगों को जोड़ना होगा। अब आ जाइए वार्ड पर। आपके वार्ड में कितने लोग रहते होंगे इंसान, हमारे भाई बहन चाची दीदी लोग? लगभग 1000। हाँ, 1000 में से सिर्फ 108 लोगों को जोड़ना है। अगर हम जिला में, प्रखंड में, पंचायत में और वार्ड में इतने 108 लोगों को जोड़ते हैं तो क्या लगता है कि अगर आप विधायक में खड़ा होइएगा, सांसद में खड़ा होइएगा तो आप नहीं जीतिएगा? क्या लगता है कोई हरा सकता है सर? कोई हरा सकता है? हमें ये बात मालूम है क्योंकि आपका जो बेटा अशोक शनिवार 2011 से 12 से ही ये लड़ाई चालू किया है। हम एक बार टीवी पर देख रहे थे कि कोई इंसान बोल रहा था कि मैं एगो बहुत बड़ा गोडाउन बन रहा है, सारे भारत का अनाज उसमें चला जाएगा। तो मेरा दिमाग खुला। और हमें भी, जिसको आप बोलते हैं मनुवादी, हमें भी 3 बार मार के फेंक दिया था। ये सब टूट गया था, सब हाथ सब बेकाम हो गया था। लेकिन पता नहीं किनका महिमा हुआ, फिर से मैं चलने फिरना, अभी कोई दिक्कत हमारे अंदर नहीं है, अब कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि अगर हम जागरूक अपने भाई, जब मुझे मार के फेंक सकता है तो हमारे भाई लोगों का क्या स्थिति होता होगा गांव देहात में? क्या है? गलत है मेरे भाई लोग बोलना आप? तो क्या लगता है कि हम लोग अगर 108 लोग अगर एक जगह होंगे, यह एक सेना का कोड है, अभी सेना के बारे में बताएंगे। तो BLCP के तहत सिर्फ इतना हमें करना है कि एक भोजपुर जिला के अंदर सबसे पहले 108 लोगों को जोड़ना है जो अच्छे लोग हैं और सच्चे लोग हैं। और रही बात मनुवादी की, मनुवादी मतलब मनुष्य को मजाक बनाने वाला इंसान। क्या मेरे भाई? अच्छा ये बताओ भाई मेरे, पैसा किसी के हाथ में देते हैं ऐसे करके तो छड़ सनी पकड़ लेगा, ठीक? ऐसे लगता है ना झपेट लिया। और वही हमारा भाई बहन लोग जाता है, ए दूरिये रह, तुम सुधर है तो कुछ भी बोल सकता है वो। यही मानसिकता है ना। हाँ, मानसिकता तो यही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा तो मानसिकता ऐसा नहीं है, हमारा भाई लोगों का मानसिकता तो ऐसा नहीं है। हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आप पंगत पर खाना खा रहे हैं बैठ करके, आपके बगल में अगर दाल भात चोखा बैठ के नहीं खाया वो इंसान, वो विदेश का है। अगर इससे हम जागरूक नहीं हुए तो आओ जा आगे चल के बहुत बड़ा गलत में चले जाएंगे हम लोग तो जैबे करेंगे, और जो हमारे परिवार के लोग हैं उन लोग भी चला जाएगा, आने वाला पीढ़ी भी। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं अपना भाई लोगों को BLCP के तहत, सुभाष भैया का एक कहनाम है, देखिए गाड़ी है ना उस पर चक्र लगा हुआ है, अगर इस गाड़ी पर कोई भी हमला किया वो देशद्रोही होगा। क्योंकि मैं गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ, इंसान को इंसान से जोड़ रहा हूँ। क्या है गलत? अगर जो हमला करेगा गलत होगा ना, तो उसका अगर जो भी हमला करता है इस गाड़ी पर जिस पर चक्र लगा हुआ अशोक सम्राट का, उस गाड़ी पर, तो उसका जीवन और गारत में डाल दूंगा। आप बताइए, कोड 108, पहले तो हम लोग अपना माँ बहन को जोड़ लिए 108 को, और 108 लड़का को ऐसा को जोड़ना है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जो हमारा भाई लोग लड़ना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिसमें सिस्टम बताए ना हमारे भैया, बताइए। देखिए जिसके मन में लगन हो, उत्साह हो, वही आगे बढ़ सकता है। जी। आने वाला पीढ़ी को इस पर ध्यान देना है। हमारी पीढ़ी जो खत्म हो गई, लेकिन आने वाला पीढ़ी को देखना है कि हमारे जैसा ना रहे, उसको बचाते हुए देखता है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और सोचिए कितना गलत किया हुआ, स्तन टैक्स लगाया, मालूम है आपको, नाम का प्रथा किया, सोचिए कैसा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन शोषित हुआ है? महिलाएं, सबसे ज्यादा महिला को अत्याचार हुआ है। मेरे भाई लोग, एक लड़की को 5 से 6 लोग उठा के लेके जाता है और कुत्ते की तरह उसको नोचता है, रेप बलात्कार करता है। उस लड़के के दिल में क्या लगता होगा
कि इस धरती पर कोई मर्द हमको बचाने वाला नहीं है, कोई पुलिस बचाने वाला नहीं है। लगता होगा कि नहीं लगता होगा सर? हमको कभी कभी लगता है कि हम भी आत्महत्या कर ले। हम लोग इससे कैसे आत्महत्या करूंगा? आत्महत्या वो करेगा इस बार जो हमारे माँ बहन भाई लोगों पर अत्याचार कर रहा है। सब लोग कहता है ना कि शुद्धर है, शुद्धर है, शुद्धर। हम लोग शुद्धर नहीं हैं, हम लोग शूद्र नहीं शुद्ध हैं, क्योंकि हमारे गुरु भगवान बुद्ध हैं। बुद्ध का मतलब सत्य।